हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है, ठीक है, त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग, उसमें से आपको पता है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा और एक ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा। तो वो सभी क्वेश्चन जो मैंने छाट के लेके आऊँ और यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आता है, बार बार कह रहे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ठीक है, खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो शून्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये हमारे पास एक खंबा है और ये उसकी परछाई है। इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी आपस में बराबर है, तो बनने वाला जो उन्नयन कोण है, ठीक है, वो कितना होगा। देखो, अगर उन्नयन बोले या अवनमन बोले, बनने का आपका कितना 45। ये आप हमेशा याद रखो कि जब कभी भी बिना हल किए कि जो ऊंचाई है और जितनी ऊंचाई उतनी ही परछाई हो, तो जो कोण बनता है बच्चों वो बनता है 45 डिग्री। ये अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है, चाहे उन्नयन बोले अवनमन बोले। अगला क्वेश्चन है, यदि मीनार के पाद बिंदु से 200 मीटर दूरी से उसके शिखर का जो उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, ये हमारा एक मीनार है, ठीक है, और ये इसके पाद बिंदु से 200 मीटर दूर, ठीक है, 200 मीटर दूर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, वो कितनी है बच्चों, 200 मीटर दूरी है। एक बिंदु से मीनार के जो शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है प्रश्न में, वो दे रखा है 30 डिग्री। ठीक, हमसे बोल रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मैंने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई h होगी। नाम दे दो A B C। देखो, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये भुजा हो जाएगी लंब, ठीक, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये वाली भुजा होती है कर्ण, और ये ऑटोमेटिकली ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार। तो जो निकालना है और जो पता है उसके बीच हम संबंध लगाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब AB बट्टे में क्या है बच्चों, BC, ठीक है, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा, और प्रश्न में थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री। मान रखोगे AB का मान हमारे पास h है और BC हमारे पास क्या है, BC हमारे पास 200 है और tan 30 का मान होता है 1/√3। तो ये बट्टे के इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा, 2 से कम 200 बट्टे में √3। 200 बट्टे में √3 दिख रहा है कहीं पर, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ये जो डी है भाई वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 200 बट्टे √3 मीटर। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। और मैंने 2 ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही लिए। फालतू के क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं लिए कि मैं आपको फालतू के क्वेश्चन कराते जाऊँ, वीडियो 1.5 घंटे 2 घंटे ही बना दूं, नहीं। सिंपल क्वेश्चन रखूंगा, सिंपल एंड शॉर्ट वीडियो होगी, लेकिन टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये देखिए, इस प्रश्न को लगातार कितने सालों से पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहे एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यार, भवन हो या मीनार हो, हवा में तो बनेगी नहीं, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, और यहाँ मान लेते हैं कि ये भवन है और ये हम मान लेते हैं कि ये मीनार है, ठीक है। हमें ये मीनार है, ये भवन है। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखो ये मीनार का पाद बिंदु है और ये भवन का शिखर का जो उन्नयन कोण है कितना दे रखा है प्रश्न में, 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का पाद बिंदु है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये मीनार जो है हमारे 50 मीटर दे रखा है इसकी ऊंचाई, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई 50 मीटर में दे रखी है। तो बोला भवन की ऊंचाई क्या होगी, मैं मान लेता हूँ कि भैया भवन की ऊंचाई h होगी। कभी कभी बोल देता है कि भवन और मीनार के बीच की दूरी कितनी होगी, है, ये भी आ जाता है प्रश्न में। तो मान लेते हैं कि दूरी x होगी, ये अपने से मैंने मान लिया। आपको x भी निकालना है, वैसे भी आपको x की जरूरत पड़ने वाली है। देखो, मेरा हमेशा मानना है बच्चों, ऐसे प्रश्नों में सबसे मेन चीज क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़ के जिसने अच्छे से चित्र बना लिया उसका क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो गया, ये मेरा मानना है, ठीक है। चित्र सही बनना ये ज्यादा जरूरी है। और जब चित्र हम बना रहे थे तो मेन चीज क्या होता है, एक चीज दी होती है और एक चीज आपको निकालनी होती है। 2 समकोण त्रिभुज बनेगा, इसमें बना है 2 समकोण त्रिभुज, अब इनको हल कर लोगे। अब कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपको बस
ये दिया हुआ है और ये निकालना है, बाकी कौन सा भुजा लें? तो उस स्थिति में हमें वो वाली भुजा लेनी होती है जो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ हो। दोनों त्रिभुजों में ये भुजा उभयनिष्ठ है ना, एक्स जिसको हमने माना है, इसको लेना ही पड़ेगा दोनों स्थिति में। नाम दे दो इसको ए बी सी और ये बिंदु डी। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज पहले वाले में ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। उससे पहले आप ये लिख सकते हो, देखो ये आपको पता है और ये आपको निकालना है। पहले ये ले लो त्रिभुज डी सी बी में, ये वाला पहले ले लेना, डी सी बी में। क्यों? देखो ये हमें पता है और ये हमें निकालना है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों? लंब। डी सी हमें पता है और बी सी हमें निकालना है, ठीक है। लंब बट्टा आधार क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। थीटा हमारा क्या है? 60 डिग्री, ठीक है। डी सी हमारे पास 50 है और बी सी हमने x माना है और टेन 60 का मान होता है √3, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा और √3 बट्टे में आ जाएगा, 50 बट्टे √3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। x का मान क्या होगा बच्चों? 50 बट्टे √3, इतना मीटर। हालांकि ये पूछा नहीं गया लेकिन इसकी जरूरत तो पड़ेगी। x का मान निकल गया, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लो। अब आ जाएंगे इस वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में देखो ये हमें निकालना है और ये अब की बार में पता चल चुका है। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, ठीक। तो ए बी बट्टे में है बच्चों बी सी, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये है आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है? टेन थीटा और थीटा हमारा कितना है? 30 डिग्री, ठीक। ए बी हमारे एच है, ठीक है। बी सी हमारे पास एक्स है और टेन 30 का मान कितना है? 1/√3। हमें एच का मान निकालना है, एक्स एकम एक्स बट्टे में है √3। अब क्या करोगे? यहाँ से एक्स का मान उठाकर यहाँ रख दोगे। एक्स का मान क्या है? 50 बट्टे में √3 और बट्टे में पहले से √3 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 50 √3 गुणा √3 सिर्फ 3। तो जो हमारे भवन की ऊंचाई होगी वो मीनार की ऊंचाई की 1/3 होगी। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है और इस सिंपल से प्रश्न को रिपीट मोड में पूछा जाता है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप पिछले 5-10 साल के पेपर उठाओ और ये प्रश्न आपको हर बार लगभग देने को मिलेगा ही मिलेगा, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में आ जाते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, जो बच्चों प्रश्नावली 9.1 है, वैसे छोटी सी एक ही प्रश्नावली है। एनसीईआरटी तो सारा पढ़ना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी उदाहरण तो सारे करने ही करने हैं। देखो बोर्ड एग्जाम का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब कौन सा क्वेश्चन दे दे, लेकिन हाँ इन प्रश्नों को बार बार देता है तो उनको मैं लेके आ गया हूँ। ओके, कह रहे एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, सो देखो ये हमारी एक मीनार है, ये ठीक है। पहली बार में जब उसकी छाया है ना, पहली बार जब जो छाया जितनी भी है, पहली बार में कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये मीनार है, ये उसकी छाया है। थोड़ी देर बाद क्या होता है? छाया की लंबाई बढ़ जाती है और जो उन्नयन कोण है वो 60 से घटकर कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 से घटकर 30 हो गया, ठीक। कह रहे हैं समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया की उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यहां से लेकर यहां तक की छाया x है मान लेते हैं, तो अब यहां से लेकर यहां तक की छाया कितनी हो जाती है? पहले जितनी थी उससे 40 मीटर और बढ़ जाती है। प्रश्न में यही तो बोला है कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। पहले अगर x थी, अब की बार कितनी होगी? जितनी भी थी उसमें 40 और जोड़ दोगे, x + 40 होगी। आपको क्या निकालना है भाई? आपसे बोला गया मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मैंने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई h होगी। चित्र बन गया ना आपका। दो समकोण त्रिभुज बने हैं, एक छोटा एक बड़ा, उनको हल कर लोगे तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। सीधी सी बात है, टेंशन ही खत्म। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। चित्र बनाओ, दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, उनको हल करोगे तुम्हें तुम्हारा आंसर हर बार मिलेगा। ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं लेना बच्चों। पता नहीं क्यों टेंशन लेते हैं, इनमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। माना करके तो लिख लोगे ना, माना ए बी एच है, माना बी सी एक्स से प्रश्नानुसार, फिर बी डी क्या हो जाएगा? x + 40। ये माना मुना का सिस्टम तो आप आराम से लिख लोगे ना,
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखो, यहां से हम करेंगे। छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं पहले। त्रिभुज ए बी सी में, छोटे वाले त्रिभुज में आ जाते हैं। ए बी सी में देखो, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ये तो निकालना है, और एक तरीके से ये भी इसमें 40 है ना, तो इसको लेना ही पड़ेगा, BC लेना पड़ेगा। तो AB हमें निकालना है, और एक तरीके से BC भी हमें चाहिए, ठीक है। और लंब बट्टे आधार क्या होता है? tan थीटा। छोटे वाले त्रिभुज में थीटा कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। AB हमारे पास क्या है बच्चों? AB हमने H माना है, और BC हमने X माना है, और tan 60 का मान होता है √3, ठीक है। तो ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा? गुणे में। तो H का मान आ जाएगा √3x। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, त्रिभुज बड़े वाले में आ जाओ, ABD में आ जाओ। ABD में, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में ये हमें निकालना है, और एक तरीके से यहाँ पर 40 दिख रहा है ना, ये हमें चाहिए, ये हमें पता है एक्चुअली, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? AB बट्टे में क्या आ जाएगा? पूरा BD। फिर से यही लंब बट्टे आधार है, tan थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। मान रखो AB हमारे पास क्या है? H है, और BD हमारे पास क्या है? X + 40, ठीक है। BD हमारे पास क्या है? X + 40। ओके, उसके बाद देखो tan 30 का मान क्या है? 1/√3। 1/√3 तिरछे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा h√3, इसके गुणा इसके साथ की, और किसी भी संख्या को हम 1 से जब हम गुणा कर दें तो वही संख्या रहती है x + 40 कम x + 40। हम क्या कर सकते हैं? h का मान उठाकर यहाँ रख सकते हैं। h का मान रखने पर h का मान क्या है? √3x, और गुणे में क्या है? यहाँ से √3। अब देखो, √3 गुणा √3 सिर्फ 3x, प्लस के x इधर के क्या हो गया? माइनस के x, यहां से बचेगा 2x, ठीक है। ये 2 गुणे में जाके बट्टे में आ गया, 2 दूनी 4, 0। तो हमें x का मान नहीं निकालना है, x का मान निकल तो गया है, लेकिन हमें x का मान नहीं चाहिए, हमें h का मान चाहिए। हम क्या करेंगे? x के मान को उठाकर यहां पर रख देंगे, ठीक है। कितना है? 20 है, तो जो h होगा वो आ जाएगा 20√3, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी बच्चों? वो होगी 20√3, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, और इस साल भी एग्जाम में आ सकता है, मॉडल पेपर में भी आ रखा है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे भूमि के एक बिंदु A से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और भवन के आधार की ओर 30 मीटर चलकर बिंदु B तक पहुंचने पर उन्नयन कोण 45 हो जाता है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और बिंदु A से भवन के आधार की दूरी भी ज्ञात कीजिए, और √3 का मान आपको लेना है 1.732 का प्रयोग कीजिए। ये प्रश्न में बोल दिया गया, और पिछले साल इस क्वेश्चन को पूछा गया था। देखो, सबसे पहले हमारा भूमि बोला है ना, ये भूमि हमारी। कह रहे भूमि के एक बिंदु A से, ये बिंदु हमने A ले लिया, एक भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 है, ये हमारा भवन है, जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 है पहली बार में, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? भवन के आधार की ओर 30 मीटर चल के जाने पर, ये भवन का है, ये आधार, इसकी तरफ 30 मीटर चल के गए हम, यहां से लेकर यहां तक 30 मीटर चल के गए, और सपोज को यहां आ गए, ठीक है। अब इस बिंदु से जब हम भवन की ओर देखते हैं ना, तो हमारा जो उन्नयन कोण होता है वो 45 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 45 डिग्री हो जाता है, ठीक। तो हमसे बोले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं मान लूंगा कि भैया भवन की जो ऊंचाई है ना वो h है, भवन की ऊंचाई क्या है? h है। और बिंदु A से भवन के आधार के दूरी ज्ञात कीजिए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये दूरी तभी निकलेगी जब हम 30 में इतनी दूरी जोड़ देंगे। तो मैं इस दूरी को क्या बोल लेता हूँ? x बोल लेता हूँ। जब 30 में मैं x जोड़ूंगा तो दूरी निकल जाएगी, इस A बिंदु से भवन के आधार के बीच की दूरी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नाम दे देते हैं अब। ये बिंदु A है, इस वाले बिंदु को B बोला, इसको C बोला, और इस बिंदु को D बोला।
हमें एच भी निकालना है और हमें एक्स भी निकालना है। तो दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो त्रिभुज आप कहोगे सर समकोण तुम कैसे लिख दे रहे हो, ये बोलो ना मुझसे। देखो कोई भी घर हो, दीवार हो, मीनार हो, वो जमीन से सीधी खड़ी होती है एकदम लंबवत। अगर लंबवत खड़ी नहीं होगी तो वो ऐसे गिर जाएगी। क्या होगी? वो गिर जाएगी। इसी वजह से हमें लंबवत खड़ी होती है, और ये चीज क्वेश्चन के स्टेटमेंट में छुपा हुआ होता है। सो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCB में, DCB में हमें H निकालना है और हमें X भी निकालना है। तो क्या होगा, हमें लेना पड़ेगा DC बट्टे BC। देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब और यह आधार, लंब बट्टे आधार होता है tan थीटा। थीटा क्या है बच्चों? 45। ठीक है, DC का मान हमारे पास H है, BC का मान हमारे पास X है। tan 45 का मान 1, एक के पट्टी में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। तिरछे गुणा करोगे H एकम H, X एकम X, तो जो मान H का होगा वही मान X का होगा। ठीक है, ये हमें एक समीकरण मिल गया, मान रख देंगे हम H बराबर X जहां भी जरूरत पड़ेगी। अब आएंगे बड़े वाले समकोण त्रिभुज में DCB में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DCB में। DCB में क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ये हमें निकालना है और ये एक तरीके से बुरा पता है। ठीक है, DC बट्टे में क्या आ जाएगा AC। तो ये कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये क्या है आधार। तो लंब बट्टे आधार tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री है। थीटा हमारी क्या है 30 डिग्री। सो देखिए DC हमारे पास H है और AC हमारे पास है 30 प्लस X, 30 प्लस X, और tan 30 का मान 1/√3। तिरछी गुणा कर दोगे ये आ जाएगा √3H, और ये हो जाएगा 30 प्लस X। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि X के जगह पर आप H रख सकते हो, रख दो। चूंकि H बराबर क्या है भैया X है, तो रख देंगे यहां पर X की जगह पे हमने क्या रख दिया, H रख दिया। अब प्लस के इधर के क्या हो जाएगा H, प्लस के H इधर के माइनस का हो जाएगा। ठीक, और यहां से H क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ, √3 बचेगा H एकम H। अब ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। कभी भी √, नीचे नहीं छोड़ दे तो क्या कर देंगे परिमेयकरण, √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ये क्या है a माइनस बी, a प्लस बी। आप जानते हो कि भैया a माइनस बी, a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो h है ना ये हो जाएगा, ऊपर जो है उसको वैसे के वैसे रख दिया, ये हो जाएगा a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 30 √3 + 1, तो √ का वर्ग करने पे √ हट जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 से काटोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 15। तो h का जो मान आएगा वो आ जाएगा 15 √3 + 1। ठीक है, ये हमें एक आंसर मिल गया, यानी कि ये जो ऊंचाई होगी हमारी वो होगी 15 √3 + 1। ठीक, लेकिन हमसे बोला, देखो आपको पता है जो h का मान है वही x का मान है। चूंकि h बराबर क्या है x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। h हमारा आ जाएगा 15 √3 + 1। तो आंसर आ गया दूसरा? नहीं, हमसे बोला बीच की दूरी बताओ। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी x + 30। x का मान है 15 √3 + 1 में 30 जोड़ना है, तो 15 से गुणा करोगे 15 √3, 15 एकम 15 और ये 30, तो 15 और 30 कितने हो गए 45। अब चाहो तो 15 उपनिष्ठ ले सकते हो या फिर यहाँ छोड़ दो, ये छोड़ दो तो इनके बीच की ये दूरी आ गई। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया भाई। 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा तो हल करना पड़ेगा। क्यों, एकदम लुल्लू क्वेश्चन थोड़ी ना देगा आपको, 6 नंबर का सवाल है भाई। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ।
कह रहे एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूसरी मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरी मीनार के पाद बिंदु से पहली मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दोनों मीनार के बीच की दूरी और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन हमारी तरफ से होमवर्क है, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता थोड़ा देर पहले ही हमने एक क्वेश्चन किया है, इसीलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन रखा है। जो पहला क्वेश्चन हमने किया था ना, बड़ा वाला, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर बदला है, बाकी क्वेश्चन का स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। इसे आपको खुद करना है, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। अभी मत करो, पहले पूरा वीडियो देख लो और इसको फिर होमवर्क करके अपना आंसर कमेंट में लिखना है। देखूंगा मैं जिसका आंसर सही होगा या गलत होगा, मैं रिप्लाई में जरूर बोलूंगा कि हाँ आंसर सही है या गलत है। ट्राई जरूर करना है, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है, ठीक। हाँ, ये शानदार क्वेश्चन है, पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया भी था। क्वेश्चन क्या बोल रहे, पढ़ लेते हैं। कह रहे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है। कहीं कहाँ खड़ा, 1.5 मीटर लंबा जो लड़का हवा में तो खड़ा नहीं है, वो कहाँ खड़ा है, जमीन पे खड़ा है, ये जमीन है। एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये 30 मीटर भवन है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। जब कुछ दूरी पर खड़ा है, वह ऊंचे भवन की ओर देखता है, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से घटकर 60 हो जाता है, ठीक है। देखो आंख है ना, आंख के बराबर, पहले कोण कितना था, 30 था, थोड़ी देर बाद लड़का यहाँ पे आ गया और उसका उन्नयन कोण घटकर कितना हो गया, बढ़कर 60 हो गया, ठीक है। पहले यहाँ था, अब वो लड़का यहाँ आ गया, तो हमसे बोलता है कि बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। लड़का पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, तो हम बोल देंगे कि लड़का x दूरी चल कर गया है, ठीक है। हमें x निकालना, इस दूरी को मैं क्या बोल देता हूँ, y बोल देता हूँ, ठीक है। निकालना मैं x से, लेकिन इस दूरी को मैंने नाम क्या दे दिया, y दे दिया। क्वेश्चन शानदार है भाई, क्वेश्चन क्या है, शानदार क्वेश्चन है। इस वाले बिंदु को a बोल दो, इस वाले को b, इस वाले को c, इसको d, इसका e, इसका f और इसका g। तुम बिंदु के नाम कुछ भी दे दो, तुम्हारे जो मनपसंद लोग हैं उनके नाम के पहले लेटर लिख दो। मैं ऐसा करता था, आप भी कर सकते हो, दिल को सुकून मिलता है ना, समझ सकता हूँ फीलिंग आपकी। सो देखो भाई, ये लड़का 1.5 मीटर का है, ये कितने लड़का है, 1.5 मीटर का लड़का है, तो हमें ये ऊंचाई चाहिए, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई चाहिए। ये ऊंचाई क्या होगी, यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि ये जो GF होगा, अरे भाई GF है, GF कैसे होगा, जब टोटल में से मैं इतनी ऊंचाई घटा दूंगा, टोटल कितना है, 30 है, 30 में से जब 1.5 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 28.5 बचेगा। तो यानी कि जो GF होगी, किसकी GF भाई, इसकी GF, ठीक है, कितनी होगी, 28.5 होगी। और हमें इस x का मान निकालना है। तो मैंने बोला भाई टेंशन नहीं लेने का, 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे, उनको हल कर लेने का, तेरे को आंसर मिल जाने का बेडू, है कि नहीं। अगर जैकी साहब पढ़ा रहे होते तो ऐसे पढ़ा रहे होते, टेंशन नहीं लेने का बेडू, 2 समकोण त्रिभुज बनने का, उनको हल करने का, तेरे को आंसर मिल जाने का। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे, हम आ जाएंगे छोटे वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज GFD में, GFD में आ जाएंगे। और देखो हमें GF तो हमें पता है, हमारे पास GF है, कई लोगों के पास तो GF होती नहीं है, हमारे पास है, GF है। और उसके बाद DF हमें चाहिए होगा, क्योंकि इसी तरफ है ना x, तो मुझे FY चाहिए होगा। तो देखो GF बट्टे में क्या है, DF, तो GF बट्टे DF, कोण के सामने वाली भुजा लंब और यह है आधार, लंब बट्टे आधार tan थीटा, ठीक है। थीटा का मान क्या है बच्चों, 60 डिग्री। तो GF हमारे पास है 28.5, ठीक। और DF हमारे पास है y, tan 60 का मान √3, ओके। अब यहाँ देखो, ये गुणे का इधर के बट्टे में आ जाएगा, और ये, अरे यार, बट्टे का उधर जाके गुणे में हो जाएगा। देखो ये इधर आके बट्टे में और बट्टे वाला उधर आके गुणे में, ये हमने y निकाल दिया। अब आएंगे छोटे वाले समकोण त्रिभुज ले लिया था, अब आएंगे बड़े वाले में, GFA में। यहाँ जाओगे त्रिभुज GFA में, ठीक है। हमें GF मालूम है, ठीक है, और ये क्या है, AF है, ठीक है। x निकालना ना, इसको पूरा लेना ही पड़ेगा। तो GF, ठीक है, कोण के सामने वाले बच्चों लंब, और ये क्या है, आधार, लंब बटे आधार क्या होता है बच्चों,
टेन थीटा, थीटा कितनी है छोटी वाले बड़े वाले में 30 डिग्री है। तो जी एफ हमारे पास 28.5 और ए एफ क्या है पूरा x और ये y, तो ये है x प्लस वाई और टेन 30 का मान कितना होता है बच्चों 1/√3, तिरछे गुणा कर दो x प्लस वाई एक कम x प्लस वाई और ये आ जाएगा 28.5 गुणे में √3। हमें x का मान निकालना है तो प्लस के जो y है वो इधर के माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। फिर y का मान रख दो, y का मान कितना है बच्चों, y का मान है 28.5 बट्टे में √3, 28.5 बट्टे में √3। तो 28.5 क्या है उभयनिष्ठ है, यहां से बचेगा √3 पूरा बाहर आ गया 1, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, आगे हल करते हैं 28.5 लॉस ऑफ आ जाएगा √3 कम √3, √3 गुना √3 सिर्फ 3 और 1 कम 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 28.5, 3 में से घटाएंगे 2 बट्टे में √3, देखो 28 दूनी 56 और 1 57, 57 बट्टे में √3, √3 कभी नीचे नहीं छोड़ दे तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देना गुणा। सो देखो भैया क्या हो जाएगा √3 गुना √3 सिर्फ 3, 3 से काटोगे 3 कम 3 2 बचा 27 होगा, 3 नम 27। तो जो x का मान हो जाएगा वो आ जाएगा 19 √3, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 19 √3 मीटर, ठीक है। जो x होगा हमारा वो कितना होगा, ये जो लड़का यहाँ था वो भवन की दूर कितनी दूर चल के गया 19 √3 मीटर दूरी चल के गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 2018 में पूछा गया है, कह रहे 7 मीटर ऊंचे। अभी 2 क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं धाकड़ क्वेश्चन, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन तो ऐसा है जो एनसीईआरटी में दूर दूर तक है ही नहीं, ठीक है, वो भी आने वाला है, थोड़ा बने रहिए। कह रहे 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, सो देखिए सबसे पहले ये हमारी जमीन है, ठीक है। कह रहे 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन जो है वो 7 मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। शिखर से एक टावर के शिखर का होने का, टावर है थोड़ा बड़ा होगा, ये हमारा टावर है। कह रहे इस बिंदु से ना टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। यहां से जब हम देखते हैं तो 60 डिग्री बनता है, तो उन्नयन कोण बनाने के लिए इसके समांतर रेखा खींचा, तो उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से इसके पाद का, ये पाद बिंदु है, पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है वो 45 है। यहाँ पर कितना है 45 है। अगर ये 7 है तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा 7 होगा, ठीक है। अगर ये x है, इस दूरी को x बोलोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है, टावर की ऊंचाई तभी निकलेगी जब 7 में इतनी दूरी जोड़ दो, तो इतनी दूरी है नहीं तो इस दूरी को मैं क्या बोल देता हूँ h। तो टावर की ऊंचाई क्या होगी h प्लस 7 होगी। देखो 2 समकोण त्रिभुज अब फिर भी बन रहे हैं आपके, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। इसको हल कर दोगे तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। मैंने बोला है बच्चों क्वेश्चन पढ़ो, चित्र बनाओ, ज्यादा से ज्यादा 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे, उनको तुम हल करो, आंसर आ जाएगा। एक भुजा का मान दिया होगा, एक भुजा का मान निकालना होगा, संबंध लगाओगे आंसर आ जाएगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दूरी हमने x मानी, माना वगैरह करके लिख लोगे। ये बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। तो सबसे पहले इस वाले में आ जाते हैं, ये निकालना है और ये दोनों बिंदु भुजा उभयनिष्ठ है तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो त्रिभुज ADE में, ADE में देखो हमें AD निकालनी है एंड AD भी चाहिए, ठीक है। दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, उसको लेना ही पड़ेगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, लंब बट्टा आधार क्या होता है tan थीटा, थीटा हमारा कितना है 60। सो देखिए AD हमारे पास h है और AD हमने x माना है और tan 60 का मान होता है √3, ठीक है।
ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3x, √3x हो जाएगा। हो गया। अब आ जाइए सम त्रिभुज बड़े वाले में, ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। देखो भैया अगर यहाँ 45 है ना, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 45, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा क्या है, समानांतर है, ठीक है ना, ये भुजा और ये भुजा समानांतर है, तो ये तिर्यक रेखा काम करेगा। तो तिर्यक रेखा में एकांतर कोण बराबर होते हैं, कक्षा 6 में पढ़ रखा है। ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में ये भैया पता है और ये भैया हमें निकालना है, ठीक है। सो देखो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टे क्या आ जाएगा बी सी, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये क्या है आधार, लंब बट्टा आधार क्या होता है tan थीटा, थीटा कितना है 45। तो ए बी हमारे पास है 7, बी सी हमने माना है x, और tan 45 का मान होता है 1, एक के बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, x एकम x 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, x का मान भी निकल गया। अब x का मान उठाकर यहाँ रख दो, h का मान आ जाएगा, चूंकि h बराबर क्या है x √3 है, x का मान यहाँ रख देंगे तो यह आ जाएगा 7 √3, ठीक है। इसलिए टावर की ऊंचाई, इसलिए टावर की ऊंचाई जो पूछा गया हमसे, टावर की ऊंचाई क्या होगी h + 7 होगी, h + 7, तो h का मान कितना है 7 √3 और ये है 7, 7 क्या आ जाएगा बच्चों वनिष्ठ आ जाएगा, 7 वनिष्ठ निकालेंगे तो 3 बचेगा √7 एकम 7, तो ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक, कोई लोड, कोई टेंशन, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो 2 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, सिंपल क्वेश्चन ही रखे, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन करा करा के मुझे आपको बोर नहीं करना और वीडियो को लंबा नहीं बनाना है, क्योंकि सबसे बड़ा चीज क्या है दुनिया में, समय, समय से अनमोल कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना कुछ है, कुछ भी नहीं समय से बड़ा। तो मैं समय को बहुत ज्यादा वैल्यू देता हूँ, आप भी दिया करो, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, पीछे से जो पाद निकलता है वो नहीं, पाद मतलब यहाँ पैर से है। देखो ये हमारा एक राजमार्ग है, ये सीधा एक राजमार्ग है, ये जो राजमार्ग है ये मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के पैर तक जाता है, ठीक है। मीनार पर खड़ा एक आदमी, मीनार के यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पहला जो कार है ना वो यहाँ पर खड़ा है, तो जो अवनमन कोण है ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। अवनमन और उन्नयन कोण में डायरेक्ट संबंध होता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है। कार ना इधर आ रहा है इस तरफ, पाद की ओर इस तरफ जा रहा है, ठीक, एक समान चल जा रहा है, मतलब अगर 30 की स्पीड है कार की तो 30 की स्पीड से चल रहा है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो ये क्वेश्चन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ओके, इस तरफ जा रहा है, कह रहे 8 सेकंड बाद कार का जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है, 30 से 60 डिग्री हो जाता है, यहाँ आ जाता है 8 सेकंड बाद। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितने लगा है 8 सेकंड लगा है, और जब अब की बार जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है, ठीक। तो बोले इस बिंदु से मीनार के पाद तक, यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो बात हो रही है समय की, कहीं पे भी कोई दूरी पूरी नहीं दे रखा है, दे रखा है क्या कोई दूरी, नहीं दे रखा है। अब लेकिन एक समय की बात हमसे पूछे, समय की गणना हमें करनी है। तो देखो बच्चों क्वेश्चन का प्लस पॉइंट क्या है कि एक समान चाल है कार की। तो देखो जो दूरी में और जो समय में यहाँ संबंध है, वही संबंध समय का और दूरी का यहाँ जरूर होगा, क्योंकि कार की स्पीड एक समान है, ये चीज है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं जानबूझ के दूरी मानूंगा कि भैया ये जो दूरी है वो h है, ये माना करके लिख दोगे कि भैया ये जो दूरी है वो y है और ये जो दूरी है वो x है। मैंने दूरी माना, हालांकि प्रश्न में दूरी का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है, बट हम जिक्र करेंगे, दूरी से हमें बहुत प्यार है ना। तो ये दूरी हमने h मान ली, ये दूरी हमने y मान ली और ये दूरी हमने x मान ली। अब बिंदु का नाम भी दे देते हैं, जब हमने पैदा किया इनको तो इनको इनका नाम भी देना पड़ेगा, a
बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर कितने इंच का कोण बनता है? 90 डिग्री का। एक छोटा समकोण त्रिभुज है, एक बड़ा समकोण त्रिभुज है। इनको हल करना है, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, टेंशन ही खत्म, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे डी सी बी में, छोटे वाले त्रिभुज में, डी त्रिभुज डी सी बी में ये दोनों भुजा में, दोनों में उपनिष्ठ है और ये मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। डी सी यही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसी में ही हमें संबंध निकालना है, ठीक है। डी सी दोनों में उपनिष्ठ है, डी सी लेना पड़ेगा और पट्टे में आ जाएगा बी सी। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये है आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा 60। डी सी हमने एच माना है, बी सी हमने वाई माना है। टेन 60 का मान होता है √3, ठीक। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया। तिरछी गुणा करो, एच एकम एच और ये आ जाएगा √3y। तिरछी गुणा कर दिया, एच बराबर क्या है? √3y। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, डी सी ए में, डी सी ए में, ठीक है। तो देखो भैया, डी सी ए में लेना ही पड़ेगा, दोनों में उपनिष्ठ है और बट्टे में ए सी है ना। हमें एक्स पता है ना, तो ये पूरा लेना पड़ेगा, आधार तो पूरा ही है। तो ये लंब बट्टे आधार ये भी हो जाएगा टेन थीटा, और थीटा क्या है बड़े वाले में? 30 डिग्री। मान रखेंगे डी सी हमने एच माना है और ए सी क्या है? एक्स प्लस वाई। तो टोटल क्या है? एक्स प्लस वाई। तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस वाई। टेन 30 का मान होता है 1/√3। तिरछी गुणा करोगे, ये हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा बच्चों? √3h हो जाएगा। x प्लस वाई एकम x प्लस वाई और ये हो जाएगा √3h। h का मान हमें मालूम है, उठाकर यहां रख दो h का मान, क्योंकि h बराबर क्या है? √3y। ये हम रख देंगे, h की जगह पे क्या रख दिया? √3y रख दिया। सो यहां से देखिए, √3 गुना √3 सिर्फ 3, और ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का y और ये x। तो 3y में से एक घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2y। x बराबर 2y, हमें y निकालना है। देखो, जो संबंध दूरी का होगा ना, वही संबंध समय का भी होगा यहाँ पर। तो y बराबर क्या हो जाएगा? x/2। ये जो 2 गुणे में धर के क्या हो गया? बट्टे में हो गया। ये संबंध निकाला हमने दूरी में, ये संबंध निकाला हमने x और y के दूरी में संबंध है। तो यही संबंध इनके समय में भी होगा, क्योंकि कार की स्पीड एक समान है। तो यह लिखना होगा, चूंकि कार की चाल एक समान है, चाल एक समान है, इसलिए समय में संबंध, ठीक है। ये सब कोई लिखवादा नहीं है। तो देखो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा? x/2। और हमें प्रश्न में x क्या दे रखा है? 8 सेकेंड दे रखा है। तो y भाग क्या हो जाएगा? 8/2, 2 चौके, तो ये आ जाएगा 4 सेकेंड। आंसर क्या आ जाएगा? 4 सेकेंड। यानी कि कार को B बिंदु से C बिंदु तक पहुंचने में 4 सेकेंड लगेगा। कितने सेकेंड लगेगा? 4 सेकेंड। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। इस प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न आपको एनसीईआरटी में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम करेंगे, आसान भी है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। चित्र को ध्यान से बनाने की जरूरत है। सबसे पहले देखो, प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहे झील में 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से बादल का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तथा झील में इसकी परछाई का जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री है। बादल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। बादल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। सो देखो, ये हमारी झील है, ये हमारी झील है। झील में 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से, ठीक है। झील में ऊंचाई यहाँ पर 200 मीटर ऊंचाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई जो है ना 200 मीटर एक बिंदु से। कह रहे हैं बादल यहाँ कहीं उड़ रहा है, बादल
ये हमारा बादल है, ठीक है, ये हमारा बादल है, मिला देंगे। कह रहे हैं जो उस बिंदु से उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री। तो इसके समकक्ष यहां पर लेना पड़ेगा बिंदु, ठीक है, क्योंकि उन्नयन कोण बनाने के लिए इसके समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी। तो ये 30 डिग्री है प्रश्न में। अगर ये 200 है तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा, 200 होगा। समानांतर लिया है हमने। मैं इस दूरी को ना h बोल देता हूं। ये दूरी जो हमें नहीं मालूम है उसको मैंने h बोल दिया। यहां तक दिक्कत कोई, हमने यहां तक पढ़ा है और यहां तक कई चित्र बनाए हैं मैंने अभी। एक ये हमारी झील है, ये हमारी झील है। झील के ऊपर 200 मीटर ऊपर एक बिंदु लिया है और इस बिंदु से बादल का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है, ठीक है। यहाँ 200 है तो यहाँ पे भी 200 होगा, समानांतर लिया है और इस दूरी को मैंने h बोल दिया है। इसकी परछाई जो नीचे होगी, ये जो परछाई है 200 प्लस h है तो इसकी परछाई नीचे क्या हो जाएगी, 200 प्लस h होगी। ये वाला क्या होगा, 200 प्लस h। कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक। और फिर इस बिंदु से जो अवनमन कोण है, इस बिंदु से लेकर यहां तक वो कितना है, वो 60 डिग्री है। यहां से यहां तक कितना है, 60 डिग्री है। ये बन गया चित्र। चित्र बन गया ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमसे क्या बोला, बादल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो बादल की ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक है, ये है ना, ये हमारी झील है, ये हमारी क्या है, झील है। तो झील से कितने ऊपर ऊंचाई पे उड़ रहा है बादल, 200 प्लस h। तो जो हमें प्रश्न बोला ना बादल की ऊंचाई, तो बादल की ऊंचाई क्या है, 200 प्लस h। हमें h का मान निकालना है और फिर यहां रख देना है, तो हमें बादल की ऊंचाई मिल जाएगी। कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चित्र बन गया ना, कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा चित्र, ठीक। नाम दे दे, A B C D E F, ठीक है, हमने नाम दे दिया। तो मैंने बोला बच्चों टेंशन नहीं लेने का, जब तक आपका दोस्त आपका भाई आपके साथ है। 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर भी, एक छोटा एक बड़ा, उनको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, ठीक है, तो इनको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएंगे त्रिभुज EDA में, EDA में। तो देखो इस त्रिभुज में भी ये भुजा आ रही है AD, इस त्रिभुज में भी भुजा आ रही है AD। तो जो भुजा उभयनिष्ठ होती है उसको लेना ही पड़ता है और इसको मैं x बोल देता हूं। AD को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक। ये हमें निकालना है और ये दोनों में उभयनिष्ठ, इसको लेना ही पड़ेगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है ED बट्टे में क्या आ जाएगा, AD बट्टे में आ जाएगा AD। तो AD हम लंब और आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। थीटा हमारे पास है 30। तो AD हमारे पास h है और AD हमारे पास हमने x माना है। tan 30 का मान होता है 1/√3। तिरछे गुणा करोगे x एकम x और ये हो जाएगा √3h, √3h हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 1 मान लिया। अब आ जाओ बड़े वाले में, ADF में। त्रिभुज यहां ध्यान से देखने की जरूरत है। ADF में कोण के सामने वाली भुजा लंब, यहाँ h दिख रहा है ना आपको, 200 अंकित मान दिख रहे हैं, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। और ये उभयनिष्ठ AD, तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से आ जाएगा DF बट्टे में AD। कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधा tan थीटा, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो देखो DF क्या है हमारे पास, यहां से लेकर ये 200 और ये 200 प्लस h, तो टोटल कितना हो जाएगा, 400 प्लस h। बच्चे सोचते हैं 200 प्लस h, भाई पूरा लेना है। यहां से 200 में ये 200 पे जोड़ोगे कितना आएगा, 400। तो ये आएगा 400 प्लस h, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक टोटल। और ये हमारा क्या है, x, और tan 60 का मान √3। ओके, तिरछी गुणा करो, इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख लो, तिरछी गुणा करो। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते वही रहता है, 400 प्लस h और ये हो जाएगा √3x, ठीक। और आप जानते हो x का मान क्या है, √3h। यहां हम रख देंगे चूंकि x बराबर क्या है, √3h है, ये रखो, ठीक।
की जगह पे क्या रख दोगे, √3h। तो √3 गुना √3 सिर्फ 3h, ये प्लस का h इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का h, और ये हो गया 400। 3 में से 1 घटाओगे h तो ये आ जाएगा 2h। ये 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो h का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 200। ठीक है, h का मान क्या आ गया, 200। अतः बादल की ऊंचाई, अतः बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई क्या थी, 200 प्लस h थी। ठीक है, 200, h का मान कितना आ गया, h का मान भी 200 आ गया। तो झील से बादल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 400 मीटर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, बन गया ये क्वेश्चन आराम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से बन गया। तो आशा करता हूँ इस छोटे से वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए आपको सारे समझ में आ रखे हैं। वैसे मैंने पूरी एनसीईआरटी पहले ही पढ़ा रखी है, उसको जरूर देखना है। ठीक है, चैप्टर वाइज 1 शॉट रिवीजन करा रखा है, ऑब्जेक्टिव करा रखे हैं, ये सब्जेक्टिव भी हो गया, मॉडल पेपर करा रखे, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करा दिए, सब कुछ पढ़ा दिया, विज्ञान भी पढ़ा दिए। लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो को हर जगह शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।